जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संपूर्ण प्राणियों में चेतन और जड़ दोनों अंश रहते हैं। उनमें से कई प्राणियों का जड़ता से विमुख होकर चेतन परमात्मा की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है, और कई प्राणियों का चेतन से विमुख होकर जड़ता भोग और संग्रह की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है। इस प्रकार चेतन और जड़ की मुख्यता को लेकर प्राणियों के दो भेद हो जाते हैं, जिनको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। आसुरी संपत्ति वाले का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए उसका उपक्रम करते हुए भगवान कहते हैं कि इस लोक में प्राणु समुदाय दो तरह का है, देव और आसुर। तात्पर्य है कि प्राणी मात्र में परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश है। परमात्मा का अंश चेतन है और प्रकृति का अंश जड़ है। वह चेतन अंश जब परिवर्तनशील जड़ के सम्मुख हो जाता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है, और जब वह जड़ प्रकृति के विमुख होकर केवल परमात्मा से सम्मुख हो जाता है तब उसमें देवी संपत्ति जागृत हो जाती है। देव नाम परमात्मा का है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी सद्गुण सदाचार आदि साधन है वे सब देवी संपदा है। जैसे भगवान नित्य है वैसे ही उनकी साधन संपत्ति भी नित्य है। भगवान ने परमात्मा प्राप्ति के साधन को अव्यय अर्थात अविनाशी कहा है। भूत शब्द से मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी लिए जा सकते हैं, परंतु आसुर स्वभाव का त्याग करने की विवेक शक्ति मुख्य रूप से मनुष्य शरीर में ही है। इसलिए मनुष्य को आसुर स्वभाव का सर्वथा त्याग करना चाहिए। उसका त्याग होते ही देवी संपत्ति प्रकट हो जाती है, स्वतः प्रकट हो जाती है। मनुष्य में देव और आसुरी दोनों संपत्तियां रहती है। क्रूर से क्रूर कसाई में भी दया रहती है, चोर से चोर में भी साहूकारी रहती है। इस तरह देवी संपत्ति से रहित कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव मात्र परमात्मा का अंश है। उसमें देवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है और आसुरी संपत्ति अपनी बनाई हुई। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले साधकों को आसुरी संपत्ति निरंतर खटकती बुरी लगती और उसको दूर करने के प्रयत्न भी करते हैं। परंतु जो लोग भजन स्मरण के साथ आसुरी संपत्ति का भी पोषण करते रहते हैं, अर्थात कुछ भजन स्मरण नित्य कर्म आदि भी कर लेते हैं और सांसारिक भोग तथा संग्रह में भी सुख लेते हैं और उसे आवश्यक समझते हैं, वे वास्तव में साधक नहीं किए जा सकते। कारण कि कुछ देव स्वभाव और कुछ आसुर स्वभाव तो नीच से नीच प्राणी में भी वास्तविक स्वाभाविक रहता है। एक विशेष ध्यान देने की बात है कि अहंता के अनुरूप प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के अनुसार अहंता की दृढ़ता होती है। जिसकी अहंता में मैं सत्यवादी हूं ऐसा भाव होगा वो सत्य बोलेगा और सत्य बोलने से उसकी सत्य निष्ठा दृढ़ हो जाएगी, फिर वह कभी असत्य नहीं बोल सकेगा। परंतु जिसकी अहंता में मैं संसारी हूं और संसार के भोग भोगना और संग्रह करना मेरा काम, ऐसे भाव होंगे उसको झूठ कपट करते देरी नहीं लगेगी। झूठ कपट करने से उसकी अहंता में यह भाव दृढ़ हो जाएंगे कि बिना झूठ कपट किए किसी का काम चल ही नहीं सकता। जिसमें भी आजकल के जमाने में तो ऐसा करना ही पड़ता है, इसमें कोई बच नहीं सकता। इस प्रकार अहंता में दुर्भाव आने से ही दुराचारों से छूटना कठिन हो जाता है और इसी कारण लोग दुर्गुण दुराचार को छोड़ना कठिन या असंभव मानते हैं। परमात्मा का अंश होने से सद्भाव से रहित कोई नहीं हो सकता और शरीर के साथ अहंता ममता रखते हुए दुर्भाव से सर्वथा रहित कोई नहीं हो सकता। दुर्भाव के आने पर भी सद्भाव का बीज कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि सद्भाव सत्य है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इसके विपरीत दुर्भाव कुसंग से उत्पन्न होने वाली और उत्पन्न होने वाली वस्तु नित्य नहीं होती। मनुष्यों की सद्भाव या दुर्भाव की मुख्य
मुख्यता को लेकर ही प्रवृत्ति होती है। जब सद्भाव की मुख्यता होती है तो वो सदाचार करता है, और जब दुर्भाव की मुख्यता होती है तो वो दुराचार करता है। तात्पर्य है कि जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है उसमें सद्भाव की मुख्यता हो जाती है और दुर्भाव मिटने लगता है, और जिसका उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का हो जाता है उसमें दुर्भाव की मुख्यता हो जाती है और सद्भाव छिपने लगता है। लोकेस्मिन का तात्पर्य है कि नए नए अधिकार पृथ्वी मंडल में ही मिलते हैं। पृथ्वी मंडल में भी भारत क्षेत्र में विलक्षण अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्यों की देवताओं ने भी प्रशंसा की। अहो, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए। इस परम सौभाग्य के लिए तो हम भी निरंतर तरसते रहते। कल्याण देवगण भी निरंतर यही ज्ञान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी है। कल्याण का मौका मनुष्य लोक में ही है। इस लोक में आकर मनुष्य को विशेष सावधानी से देवी संपत्ति जागृत करनी चाहिए। भगवान ने विशेष कृपा करके ही मनुष्य शरीर दिया है। जिन प्राणियों को भगवान मनुष्य बनाते हैं उन पर भगवान विश्वास करते हैं कि ये अपना कल्याण उद्धार करेंगे। इसी आशा से वे मनुष्य शरीर देते हैं। भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य को अपनी प्राप्ति की सामग्री और योग्यता दे रखी है और विवेक भी दे रखा है। इसलिए लोग इसमें पद से विशेष रूप से मनुष्य की ओर ही लक्ष्य है। परंतु भगवान तो प्राणी मात्र में समान रूप से रहते हैं। जहां भगवान रहते हैं वहां उनकी संपत्ति भी रहती है। इसलिए भूत सर्वोपत्ति आ गया। ऐसे यह सिद्ध हुआ कि प्राणी मात्र भगवान की तरफ चल सकता है, भगवान की तरफ से किसी को मनाही नहीं है। मनुष्य में जो सर्वथा दुराचारों में ही लगे हुए हैं वे चांडाल और पशु पक्षी कीट पतंग आदि पाप योनि वालों की अपेक्षा भी अधिक दोषी है। कारण कि पाप योनि वालों का तो पहले के पापों के कारण परवशता से पाप योनियों में जन्म होता है और वहां उनका पुराने पापों का फल भोग होता है। परंतु दुराचारी मनुष्य यहाँ जानबूझकर बुरे आचरणों में प्रवृत्त होते रहते, नए नए पाप करते रहते। पाप योनि वाले तो पुराने पापों का फल भोगकर उन्नति की ओर चले जाते हैं और दुराचारी नए नए पाप करके पतन की ओर चले जाते हैं। ऐसे दुराचारियों के लिए भी भगवान ने कहा है कि अत्यंत दुराचारी भी मेरे अनन्य शरण होकर मेरा भजन करता है तो वह भी सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही पापी से पापी भी ज्ञान रूपी नौका से सब पापों को तर कर अपना उद्धार कर लेता है। तात्पर्य यह है कि जब दुराचारी से दुराचारी और पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति और ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकता है तो फिर अन्य पाप योनियों के लिए भगवान की तरफ से मनाही कैसे हो सकती है। इसलिए यहां भूत मतलब प्राणी मात्र शब्द दिया है। मानवेतर प्राणियों में भी देवी प्रकृति के पाए जाने की बहुत बातें सुनने पढ़ने देखने में आती है। ऐसे कई उदाहरण आते हैं जिसमें पशु पक्षियों की योनियों में भी देवी गुण होने की बात आई है। महाभारत के शांति पर्व में इसी प्रसंग की कथा है। शुगलुब्ध नामक एक प्रतीक था। उसका मुख्य काम पशु पक्षियों को मारना ही था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया। दिन भर घूमता रहा और खाने को कुछ मिला नहीं। अकस्मात आकाश बादलों से भर गया और जोरों से आंधी और वर्षा होने लगी। वह बधिक एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। उस वृक्ष पर दंपत्ति कपोत और कपोती रहते थे। चुग्गा चुगने के लिए दोनों बाहर गए हुए थे। बरसात के कारण कपोती जल्दी आ गई। पंख गीले होने से वो ठिठुर कर नीचे गिर पड़ी तो बधिक उसको पकड़कर अपने पिंजरे में
बधिक ने उसको पकड़कर अपने पिंजरे में बंद कर दिया। जब कपोत घर पर आया तो कपोती को वहां न देखकर विलाप करने लगा। उसके विलाप को सुनकर कपोती बोली कि हे प्राणनाथ, आप मेरे लिए इतना विलाप क्यों करते हैं? आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हमारे स्थान पर आए हुए अतिथि की आप रक्षा कीजिए। अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का खास कर्तव्य है। इसका किसी तरह जाड़ा छूटे, भूख मिटे, ऐसा आपको प्रबंध करना चाहिए। मैं तो पिंजरे में पड़ी हूं। अपनी स्त्री की बात सुनकर कपोत ने अपनी चोंच से सूखे पत्ते एवं छोटी छोटी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। फिर किसी घर से जलती हुई लकड़ी लाकर अग्नि कर दी। वो बधिक सर्दी से ठिठुर रहा था। अग्नि की गर्मी से जब वो कुछ ठीक हुआ तो उसने कपोत से कहा कि मुझे भूख लगी है, क्या करूं? कपोत बोला कि आप चिंता ना करें, आप मेरे अतिथि हो, अतः मैं आपकी भूख मिटाने का प्रबंध करूंगा। कपोत ने थोड़ी देर विचार किया, परंतु उसे अपने आप को अग्नि में गिराने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। अतः वह अग्नि की 3 परिक्रमा करके उसने कूद पड़ा। उसको अग्नि में जलते हुए देखकर बधिक के मन में यह विचार आया कि इस कपोत ने मुझे कितना आराम दिया है, भोजन के लिए तो इसने अपने आप को ही दे दिया। हाय, मैं कितना क्रूर, निर्दयी पापी हूं। यह पक्षी होकर भी इतना आदर करता है और मैं मनुष्य होकर भी ऐसा क्रूर काम करता हूं। आज से मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा। ऐसा निश्चय करके उसने पिंजरे में से कपोती को छोड़ दिया। अपने पतिदेव के अभाव में वह कपोती विलाप करने लगी कि पतिदेव के बिना मैं रहकर क्या करूं? ऐसा विलाप करते हुए भी अग्नि में कूद पड़ी। इतने में उन दोनों, कपोत और कपोती को लेने विमान आया और वे दोनों उस विमान पर बैठकर स्वर्गलोक चले गए। उनको इस प्रकार विमान में जाते हुए देखकर बधिक ने अपने सब अस्त्र और शस्त्र फेंक दिए। उसने विचार किया कि अब मैं भजन स्मरण करूंगा और त्याग तपस्या करके शरीर को सुखा डालूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा। इस तरह विचार करके वह कांटों से भरे जंगल में चला गया। कांटों से उसका शरीर छिल गया। आगे वन में चारों ओर से अग्नि दवा अग्नि लगी हुई थी। उसी आग में घुसकर वह जलकर मर गया। अंत समय में भजन स्मरण करने से उसकी सद्गति हो गई। कई कुत्ते ऐसे देखे भी जाते हैं जो अमावस्या, एकादशी आदि का व्रत रखते हैं और उस दिन अन्न नहीं खाते। सत्संग में भी मनुष्योत्तर प्राणियों के आकर बैठने की बातें सुनी है। सत्संग में सांप को भी आते देखा है। गोरखपुर में जब 12 महीनों का एक कीर्तन हुआ था, तब एक काला कुत्ता कीर्तन मंडली के बीच में चलता और वहां सत्संग होता, वहां बैठ जाता। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में वट वृक्ष के नीचे एक सांप आया करता था। वहां एक संत थे। एक दिन उन्होंने सांप से कहा, ठहर, तो वह ठहर गया। संत ने उसे गीता सुना तो चुपचाप बैठा रहा। गीता पूरी होते ही सांप वहां से चला गया और फिर कभी वहां नहीं आया। इस तरह के पशु पक्षियों में ऐसी प्रकृतिवश पूर्व संस्कारवश स्वाभाविक होती है। इस प्रकार पशु पक्षियों में भी देवी संपत्ति के गुण देखने में आते हैं। हाँ, यह अवश्य कि वह देवी संपत्ति के गुणों के विकास का क्षेत्र और योग्यता नहीं है। उनके विकास का क्षेत्र और योग्यता केवल मनुष्य शरीर में ही है। पशु पक्षी, जड़ी बूटी, वृक्ष लता आदि जितने भी जंगम स्थावर प्राणी हैं, उन सभी में देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति वाले प्राणी होते हैं। मनुष्य को उन सबकी रक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि सबकी रक्षा करने के लिए, सबका प्रबंध करने के लिए ही ये मनुष्य बनाया गया। उनमें भी जो सात्विक पशु पक्षी जड़ी बूटी आदि हैं, उनकी तो विशेषता से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी रक्षा से हमारी देवी संपत्ति बढ़ती है। जिसे तू गौ माता हमारी पूजनीय है, तो हमें उसकी रक्षा और पालन करना चाहिए, क्योंकि गाय संपूर्ण सृष्टि का कारण है। गाय के घी से ही यज्ञ होता है, भैंस आदि के घी से। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। उन प्राणियों में खेती के लिए बैलों की जरूरत होती है। वे बैल गायों के होते हैं। बैलों से खेती होती है, अर्थात बैलों से हल आदि जोतकर तथा कुएं आदि
कि जल से सींच कर खेती की जाती, खेती से अन्न वस्त्र आदि निर्वाह की चीजें पैदा होती, जिनसे मनुष्य पशु आदि सभी का जीवन निर्वाह होता है। निर्वाह में भी गाय के घी दूध हमारे खाने पीने के काम आते हैं। उन घी दूध से हमारे शरीर में बल और अंतकरण में सात्विक भाव बढ़ते हैं। इस तरह से जितनी जड़ी बूटियां हैं उनमें भी सात्विक जड़ी बूटी से कायाकल्प होता है, रोग दूर हो जाता है और शरीर पुष्ट होता है। इसलिए हम लोगों को सात्विक पशु पक्षी जड़ी बूटी आदि का विशेष रक्षा करनी चाहिए, जिससे हमारे इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाए। भगवान कहते हैं कि देवी संपत्ति का मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया। इसी अध्याय के पहले श्लोक में 9, दूसरे श्लोक में 11 और तीसरे श्लोक में 6 इस तरह देवी संपत्ति के कुल 26 लक्षणों का वर्णन किया गया। इससे पहले भी गुणातीत के लक्षणों में, ज्ञान के 20 साधनों में, भक्ति के लक्षणों में, कर्मयोगी के लक्षणों में, वो स्थिति प्रज्ञ के लक्षणों में देवी संपत्ति का विस्तार से वर्णन हुआ है। भगवान कहते हैं कि अब तू मुझसे आसुरी संपत्ति को विस्तार पूर्वक सुन, अर्थात जो मनुष्य केवल प्राण पोषण परायण होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है यह मेरे से सुन। वशिष्ठ भाव यह है कि देवी और आसुरी ये दो तरह के प्राणियों की सृष्टि मनुष्य लोक में होने से लौकिक है। अलौकिक तत्व में ये दोनों ही नहीं है। साधन भी लौकिक और अलौकिक दोनों होते हैं, पर साध्य अलौकिक होता है। अलौकिक तत्व व्यापक, अनंत, अपार है, लौकिक भी उसी के अंतर्गत है। वास्तव में लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, सब कुछ अलौकिक ही है। जीव ने ही लौकिक को धारण किया। तात्पर्य है कि जब तक जीव की दृष्टि में संसार की सत्ता है तभी तक लौकिक है, संसार की सत्ता न रहने पर सब कुछ अलौकिक ही है। वासुदेव सर्वम सदसच्चाहम्। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।